ईरानी फौज साहिली इलाकों, जजीरों, सरहदों और दीगर हसास मकामात पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। ईरानी अफवाज मुकम्मल चौकस और ईरान की सलामती और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का बयान, कहा ईरानी मुसल्लह अफवाज की दुश्मन की हर नक़्ल हरकत पर नज़र है। ईरानी कौम अपनी अफवाज की साबित कदमी, कुर्बानियों, दिफ़ाए वतन में उनकी खिदमत को कदर की निगाह से देखती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने उन्हें कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अपने कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर ईरान ने धमकी पर अमल करने की कोशिश की तो ईरान पर मजीद हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के इम्कान दिए जा चुके। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया कि ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने का कहा, जिस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया है, लेकिन उनको वाज़ेह अल्फाज में ये बात बता दी गई है कि जंगबंदी अब खत्म हो चुकी है। तेहरान कभी अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका मफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़र कालिबाफ का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द अमल, कहा अपने वतन के दिफा की तैयारियां कभी नहीं रोकी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान ने अब तक अपने वादों की पासदारी की है। इसके बरअक्स अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना MOU के पैराग्राफ 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमेरिकी महकमा ख़ज़ाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। मुमकिन तौर पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से मुज़ाकरात के नए मरहले की दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हमने सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन, खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत किए गए बाहिमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा यह मफाहमती याददाश्त खित्ते और उससे बाहर बाहिमी अफ़हाम तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फराहम करती है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राबता। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग के तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा आज ओमान का दौरा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और आबनाए होर्मुज़ पर बातचीत करेंगे। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने साबिक़ अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के शरीक हयात और 28 साल से कम उम्र के ज़ेर कफ़ालत बच्चे भी मुफ्त ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज और उनकी फैमिलीज़ को ये सहूलत पहले से हासिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बंदरगाही राबतों में बेहतरी से मुतालिक आला सतह का इजलास। बंदरगाही राबतों में बेहतरी, ऑपरेशनल निज़ाम को मौसर बनाने, इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने और तिजारत और लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने पर गौर। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ू एक अहम कौमी असासा है। बेहतर राबतों से मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा मौशी फ़वाइद हासिल कर सकता है। आलमी यौम आबादी आज मनाया जा रहा है। इस साल के यौम आबादी का मौजू है आज और मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की उम्मीदों और उमंगों को हकीकत में बदलना। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि नौजवानों की तालीम, हुनर और रोज़गार पर सरमायाकारी कौमी तरक्की की ज़मानत है। आबादी और तरक्की का बाहिमी ताल्लुक़ नागुज़ीर है। तालीम और सेहत में सरमायाकारी ज़रूरी है। हुकूमत, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, उलमा, मीडिया और तमाम इदारे मुश्तरका किरदार अदा करें। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू की रात कोयला फाटक पर आमद, मुजाहिदीन से मुज़ाकरात। कहा पूरा मुआशरा इस हैवानियत सोज़ वाक़े पर अफसुर्दा है। लवाहिकीन के मुतालबात पर गौर कर रहे हैं। तमाम शोहदा हुकूमत के शोहदा हैं, उनका नेमुल बदल नहीं हो सकता।
कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 2 रोज मअतल रहने के बाद बहाल। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर रवाना। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा आएगी। ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस मअतल थी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर की 29 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 18 अगस्त तक की तौसी कर दी। बुशरा बीबी के वकील फैसल मलिक अदालत में पेश हुए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाके ज़ेर आबानी का खदशा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि भारत के खिलाफ आलमी फोरम पर सबूत ले जाने का फैसला हो चुका है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सियासी बहरान, अमन अमान या दहशतगर्दी का मसला नहीं, बल्कि भारत की जानिब से बाकायदा मुसल्लत की गई जंग है। अफगानिस्तान बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रहा है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में कलदम कमेटी का मकसद आम इंतखाबात का इनेकाद रोकना है। ये कमेटी आज़ाद कश्मीर में जमहूरी अमल को रोकने के दर पे है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म का हाइब्रिड निज़ाम मौजूद नहीं। मौजूदा इदाराजाती हम आहंगी पाकिस्तान की ताकत है। इसी के बायस मुल्क को सिफारती, दिफाई और मौशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात को सिक्योरिटी से आगे बढ़ाकर पायदार शराकतदारी में बदलना होगा। ह्यूस्टन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब में कहा कि कांग्रेस में ऑल ग्रीन ने कहा कि पाकिस्तान ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए काबिल तहसीन किरदार अदा किया। अमेरिका पाकिस्तानी निजात शहरियों की खिदमात के बायस मज़ीद मजबूत हुआ। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा है कि पाक अमरीका तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात 9 और 10 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। बलूचिस्तान के साहिल पर हादसे के शिकार कार्गो तैयारे के मेंटेनेंस रिकॉर्ड का जायजा लेने इस्लामाबाद से तहकीकाती टीम पहुंच गई। समंदर से बरामद मलबे का मुआयना किया। तैयारे का मजीद मलबा भी समंदर से निकाल लिया गया। ब्लैक बॉक्स अब तक ना मिल सका। अमले के 5 लापता अरकान की तलाश जारी। निजी कार्गो कंपनी का तैयारा शारजा से कराची आते हुए मंगल की रात हादसे का शिकार हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। पाकिस्तान ने LNG का एक और स्पॉट कार्गो खरीद लिया। PLL के मुताबिक 15 से 16 जुलाई की LNG कार्गो सप्लाई के लिए 3 बोलियां मौसूल हुई। LNG कार्गो के लिए सबसे कम बोली को मंजूर किया गया। सबसे कम बोली $18.23 फी MMBTU के हिसाब से आई, जबकि बाकी 2 बोलियां $18.59 और $18.72 फी MMBTU की थीं। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील स्पिनवाम में फायरिंग, 2 एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे। मुल्जिमान की तलाश जारी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। स्पेन ने मेगा इवेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। स्पेनिश टीम 16 बरस बाद आखिरी 4 टीमों में पहुंचने में कामयाब हुई है, जहां उसका मुकाबला एम्बापे की फ्रांस से होगा।